हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम बात करेंगे चरक संहिता निदान स्थान छठे अध्याय की। और छठे अध्याय का नाम है शोष निदानम। तो यहाँ शोष निदान की आचार्य व्याख्या करेंगे। थोड़ा सा रेफरेंस में एक दो अच्छी चीजें हैं जो आपको समझ लेनी चाहिए कि कुष्ठ और शोष दोनों ही कृत युग में एक साथ उत्पन्न हुए थे। तो थोड़ी सी चीजें हैं जो बेसिक प्रिंसिपल की चीजें हैं, उनको आप ध्यान में रखें। कौन कौन सी व्याधियां थी, कृत, कुष्ठ और शोष, और दोनों कृत युग में एक साथ पैदा हुए थे, इसलिए कुष्ठ के बाद आचार्य ने यक्षमा का निर्देश किया है। दूसरा, यहाँ पे दो तीन चीजें ये बताते हैं कि इससे रस आदि धातुओं का शोषण हो जाता है, इसीलिए इसे शोष कहते हैं। इसका नाम क्षय भी है क्योंकि ये अनुलोम और प्रतिलोम गति से धातुओं का इसमें क्षय होता है, इसलिए इसको क्षय भी कहते हैं। और इसका नाम राजयक्ष्मा भी दिया है कि राजयक्ष्मा इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले राजा चंद्रमा को हुआ था, और यक्ष्मा जो है वो रोगों में भी राजा है, इसीलिए इसको राजयक्ष्मा भी कहा जाता है। तो इसे शोष भी कहते हैं, क्षय भी कहते हैं, और इसे राजयक्ष्मा भी कहते हैं। ये चीज आप थोड़ा सा दिमाग में रखें संदर्भ की। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर को। ई खलु चत्वारी शोषस्य आयतनानि भवन्ति। जो ये जो ये शोष है, इस शोष के चार आयतन हैं। आचार्य क्या कहते हैं, चत्वारी शोषस्य आयतनानि भवन्ति, चार आयतन है। जैसे आप शोध के इसको कारण भी बोल देते हैं, लेकिन आपको कारण ठीक है, लेकिन कारण के साथ में आपको इसकी जो मूल टर्म है वो भी याद रखनी चाहिए। कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार हमें शोष के कारण तो पता है, लेकिन शोष के आयतन कितने होते हैं, ये आयतन कौन से होते हैं, ये हमें ध्यान नहीं है। तो मूल संदर्भ में क्या है, शोष के आयतन बताया आचार्य ने, चार होते हैं। अब ये कौन कौन से होते हैं? पहला है साहस, दूसरा है संधारण, तीसरा है क्षय, और अगला है विषम आसन। तो ये चारों के चारों जो कारण हैं, ये जो चारों के चारों आयतन हैं, पहला हो गया साहस, दूसरा संधारण। संधारण का मतलब क्या हुआ? संधारण का मतलब हो गया वेग को रोकने के कारण होने वाला, जिसको वेग संधारण नॉर्मली हम बोलते हैं। इसके बाद अगला आ गया क्षय। क्षय से यहाँ तात्पर्य क्या है? धातु क्षय। और विषमासन, विषम आसन, यानी कि जो विषम भोजन है वो इसका जो है वो कारण होता है। तो ये चार जो कारण है वो आचार्य ने यहाँ पे निर्देश कर दिए हैं। अब तत्र साहसम शोषस्य आयतनम इति यद उक्तम तद अनुव्याख्यास्यामः है। जो यहाँ पे मैंने शोष को साहस को शोष का आयतन बताया है, तो आचार्य ने कहा बताया है, ऊपर आयतन बताए हैं, उसमें पहला क्या था? साहस। तो जो साहस को शोष का जो आयतन अभी जो बताया है, उसकी अब हम व्याख्या करेंगे, या उसकी अब मैं व्याख्या करूंगा। यानी कि शोष साहस जो है वो कैसे शोष का आयतन होता है या शोष का कारण होता है, ये आचार्य यहाँ बताएंगे। यदा पुरुषो दुर्बलो ही सन बलवता सह विग्रहाति। यानी कि जो दुर्बल पुरुष है, और दुर्बल पुरुष होने के बाद में दुर्बल पुरुष है, और दुर्बल पुरुष होते हुए वो अपने से बलवान के साथ विग्रह करता है या लड़ाई करता है, या जिसको आप कह सकते हैं युद्ध करता है, एक तरीके की जो कुश्ती होगी, इसी तरीके की चीज। यानी कि खुद दुबला पतला है और किसी मोटे ताजे आदमी को चैलेंज अगर कर दे जोश जोश में, तो एक ये कारण होता है। दूसरा, अति महता व धनुषा व्यायच्छति। जो पुरुष बड़े धनुष को जोर से खींचता है, तो बड़े धनुष को खींचने में बहुत ज्यादा ताकत लगती है, तो ये भी एक साहसिक कार्य हो गया। जलपति व अपि अप्यति मात्रम। जलपति वो वितंडा करना, बोलना ज्यादा से ज्यादा। तो जो जो एक तरीके से क्या है, अत्यधिक बोलता है। तो आप ऐसे आदमी से सावधान रखें जो ज्यादा बोलता है, कि उसको राजयक्ष्मा हो सकता है। आप उसको पहले से एक वार्निंग इशू कर दें कि इतना ज्यादा बोलेगा तो राजयक्ष्मा हो जाएगा। तो ये जो है, ये भी एक तरीके से साहस का काम है। बोलना भी, ज्यादा मात्रा में अगर बोल रहा है तो वो भी साहस का काम है। अति मात्रम व भारम उद्धति। जो ज्यादा मात्रा में भार को उठाता है, जो ज्यादा भार को उठाता है, एक तरीके से यह कह सकते हैं। अपशु व प्लवते च अति दूरम। और पानी के अंदर बहुत दूर तक वो तैरता रहता है, तो बहुत ज्यादा तैरना, ये भी साहस का काम है। ये भी साहस का काम है, इसे भी बहुत साहस की जरूरत होती है। तो ये जो एक दो चीजें हैं ना, जो इम्पोर्टेंट हैं और जो मतलब कुछ यूनिक हैं, उनको आप देखते रहें, ताकि आपको जो है वो इस तरीके के कोई ऑप्शन आए, या इस तरीके का कोई क्वेश्चन कहीं से बन करके आ जाए, तो आपको
उसमें तकलीफ नहीं हो। उत्सादन, पादाघातन व अति प्रगाहम सेवते, जो जिसको हम कहें कि उबटन से या पैरों से आघात करना, पैरों से आघात करने का मतलब क्या होता है? पादाघात ने पैरों से आघात किस तरीके से होता है? पैरों से आघात का मतलब जैसे हम फुटबॉल वगैरह खेलते हैं और खेलते हैं तो वहां पैरों का बहुत ज्यादा जोर लगता है, तो पैरों से आघात करने या ज्यादा लंबे मार्ग पर जल्दी जल्दी आप तोड़ जाएं, दौड़ जाएं। अति प्रकृष्टम वा ध्वान द्रुतम अभिपति अभिहन्यते वा, यानी कि किसी भी प्रकार से जो जल्दी से चलें, जो बहुत तेज व्यायाम करें या विषम व्यायाम करें, तो उससे क्या होगा? विषम अतिमात्रम वा व्यायाम जातारंभे तस्यात् अतिमात्रेण कर्मणोर क्षीणते, तो उस अति मात्रा में, उस अत्यधिक साहस से या अत्यधिक कर्म करने से जो उर है, यानी कि जो फुफ्फुस है या जो जिसको हम कहते हैं छाती जो है, वहां पे आघात पहुंचता है और आघात पहुंचने से वो क्या है? विवरण हो जाते हैं। आघात पहुंचने से वो क्या होंगे? विवरण हो जाएंगे, टूट जाएंगे, विदीर्ण हो जाएंगे एक तरीके से। तो इससे क्या होगा? इससे ये क्या है? ये साहस के काम है और ये साहस है। इसको इसको आचार्य ने कहा है ये साहस है एक तरीके से। साहस बताया किन किन चीजों को आप करेंगे, तो वो साहस में आपका काउंट होगा। कौन सा? जो साहस क्षय को, शोष को जो है वो उत्पन्न करने में जो कारण होता है। तस्य उरय क्षतिये, और जब आपने साहस किया तो साहस करने से क्या हुआ? पुरुष की जो छाती है, वो छाती जो है वो क्षत हो जाती है। उसकी उसकी जो उर है, उरय प्रदेश है, उसमें क्षत आ जाता है, या एक तरीके से क्षत जब आएगा तो वहां उपपल्वते वायु, यानी कि वहां पे क्या होगा? जब क्षय आएगा तो वहां पर तुरंत वायु भाग करके पहुंच जाएगा। वायु देखेगा यार यहाँ पे क्षय हुआ है, तो चलिए यहाँ पे अपने को जगह मिल गई, तो तुरंत भाग करके सबसे पहले वहां कौन पहुंचा? वायु पहुंची। स तत्र अवस्थित है। और फिर क्या होता है? वायु का सिंपल हम देखते हैं कहीं पे कोई एक तरीके से जिसको हम कहते हैं कि कोई स्पेस अगर किसी दोस्त को मिलता है, तो वो दोस्त भाग करके वहां आ जाता है और वहां जाकर के उस जगह को वो अपना आश्रय बना लेता है। तो यहाँ पे आश्रय वायु ने किसको बनाया? उरह प्रदेश को बनाया। तो वहां पे बैठ के ये क्या करेगा? श्लेषमाणम उरहस्थम उपसंघ्रिय पित्तम च दूषयन, और विहरती ऊर्ध्वम अधस्त्रियक से। फिर क्या होगा? वो वहां पर जब पहुंच जाएगा तो वहां पर पहुंचने के बाद वो वहां का जो कफ है, श्लेषमाणम, जो उरय स्थान का जो कफ है, क्योंकि उरय स्थान जो है वो श्लेष्मा का स्थान है, इसलिए कफ तो वहां उसको पहले से मिलेगा ही मिलेगा। तो वो उस कफ को और सुखा देगा और कफ को साथ में ले लेगा। कहने का मतलब ये होगा कि उस कफ को वो साथ में ले लेगा और साथ में लेकर के कफ को ही नहीं, पित्त को भी साथ में ले लेगा और उनको साथ में लेके उनको भी दूषित कर देगा, उनको भी अपने जैसे बना देगा। खुद तो पहले से दूषित था, वहां का जो कफ और पित्त है उसको भी उसने दूषित कर दिया और उनको दूषित करने के बाद में वो विहरती ऊर्ध्वम अधस्त्रियकस्य। अब क्या हुआ? इसको थोड़ा सा हम यहां चार्ट से समझेंगे। अत्यधिक साहस किया हमने, क्या किया? अत्यधिक साहस किया। और अत्यधिक साहस किस रूप में किया? कोई पहलवान आदमी के साथ में भिड़ लिए, बहुत दूर तक हम लोग जो है वो तैर के चले गए, बहुत भाग के चले गए कहीं, कोई कोई इस तरीके का काम, ज्यादा बोलने वाला काम। तो इस तरीके का काम ये क्या है? अत्यधिक साहस का काम है। और इस अत्यधिक साहस के काम से क्या हुआ? उरह क्षत हुआ। इससे क्या हुआ? उरय क्षत हुआ। और जब उरय क्षत हो जाएगा तो यहाँ पे जो वायु है वो वायु इस स्थान पर आ जाएगी, इस इस स्थान पर वायु आ जाएगी। कहां? उरह प्रदेश में। यहाँ पे ये कफ और पित्त को और बिगाड़ देगी। वो बेचारे ठीक ठाक बैठे थे, उनको भी अब ये कुपित कर देगी, कफ पित्त को भी दूषित कर देगी। और इनको दूषित करने के बाद में यहाँ उरय प्रदेश से फिर ये ऊपर नीचे दाएं बाएं त्रियक, ये इस तरीके से फिर वो पूरे शरीर के अंदर एक तरीके से गति करेगी। कहने का मतलब आचार्य का ये हो गया। अब जो वायु है, वायु का मतलब यहाँ पर हम ये लेते हैं कि वायु जो है वो प्रधान कारण रहा, लेकिन उसके साथ में यहाँ पे जो त्रिदोष हैं वो भी उपस्थित हैं, यानी कि कफ और पित्त भी यहाँ पे साथ में हो गए। अब
उसका रूप क्या रहेगा? तस्य योर्षः शरीर संधि ना विशति तेनास्य। अब उससे क्या होगा? उससे जो उसका जो अंश है, हमने क्या कहा कि वो कोई इधर गया, कोई उधर गया, कोई तिर्यक गया, कोई ऊपर गया, कोई नीचे गया। तो ये तीन गति यहाँ आचार्य ने ऊपर यहाँ पे निर्देश किए ना, ये तीनों गति हो गई। तो इस गति में से जो जो भाग उसका, जो अंश उसका शरीर की संधियों में चला जाता है, शरीर संधि नाविष्ठित नाश्य, तो उससे वो क्या करेगा? जृंभा करेगा, अंगमर्द करेगा, ज्वर करेगा, ये सारी की सारी चीजें जो है वो उत्पन्न करेगा। तो जृंभा, अंगमर्द, ज्वर, ये तीनों चीजें जो है वो वहां पे उत्पन्न कर देगा। जो आमाशय में चला गया, यस, तो आमाशयम उभ्यपेति, आमाशयम अभ्युपेति, जो आमाशय के अंदर चला गया उससे क्या रोग होंगे? तेन रोगा भवंती उरस्या अरोचकस्य। तो उससे क्या होगा? जो आमाशय में चला जाएगा, आमाशय में जाने के बाद आमाशय से आप क्या तात्पर्य लेते हैं कि सामान्य रूप से ये होता है कि आमाशय प्रदेश भी कहाँ होता है? लगभग उरय प्रदेश के पास आसपास ही होता है। तो उसमें उरय प्रदेश में एक तरीके से क्या कहते हैं? उरय रोग हो जाएगा। तेन रोगा भवंती उरस्या, उरह रोग हो जाएंगे और अरोचक हो जाएगा, अरोचकस्य, तो उससे अरोचकता हो जाएगी। यह कंठम अभिप्रपद्यते, जो कंठ प्रदेश में चला जाता है, जो जो कंठ प्रदेश में चला जाएगा, कंठ प्रदेश में जाएगा तो उससे क्या होगा? कंठस्तेनो ध्वंसते, उससे कंठ ध्वंस हो जाएगा। कंठ ध्वंस का क्या मतलब हुआ कि उससे कंठ प्रदेश जो है वो एक तरीके से उसमें विकार आ जाएगा, वो विकृति को प्राप्त हो जाएगा। और स्वरस्य अवसीदति, और जो स्वर है उसका एक तरीके से उसको ये कह सकते हैं कि उससे उससे जो है वो स्वर भंग जिसको कहते हैं वो हो जाएगा। यह प्राणावहानी स्रोतासी, और जो प्राणावह स्रोतस में चला जाता है, जो 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 उसकी गति हम कहते हैं कि वो सारी दिशाओं में चला जाता है, तो जो प्राण वह स्रोतस में चला जाता है उससे क्या होगा? श्वास प्रतिश्याय जायते, उससे श्वास और प्रतिश्याय की उत्पत्ति हो जाएगी। प्राणवय स्रोतस में जब जाएगा तो उससे श्वास और प्रतिश्याय की उत्पत्ति हो जाएगी। यह शिरस्य अवतिष्ठते, जो सिर में स्थित होता है, यानी कि जो दो सिर में चला जाता है, उससे शिरस्तेनोपहन्यते, उससे क्या होगा? उससे सिर में एक तरीके से दर्द की अनुभूति होगी या कोई किसी तरीके की हानि होगी। और ततः क्षणनाच एवो रसो विषम गतित्वाच वायु कंठस्य च उध्वंसनात् कास्य सततमस्य संजायते है। और क्या होगा? इसके बाद जो हमने कहा जो सिर में स्थित होता है उससे सिर दर्द वगैरह हो जाएगी। तो उससे क्या होगा? उस क्षय से, जब एक तरीके से हम कहें उरह प्रदेश कह देते हैं या उसको हम छाती कह दें या हम उसको फेफड़े कह दें, उनके विदीर्ण होने से, दूसरा विषम गतित्वाद, उस वायु की विषम गति होने से उसके जो है कंठस्य च उध्वंसनात्, कंठ जो उध्वंस हो गए, यानी कि ये कह सकते हैं कि उसके जो कंठ के खराब होने से, और दूसरा इसमें क्या रहता है कि ये सारी जो चीजें हो जाएंगी तो ऐसा जो रोगी होगा, इस रोगी को निरंतर खांसी आती रहेगी। कासे सततम अश्य, कासे है सततम अश्य संजायते, तो ऐसे रोगी को निरंतर खांसी होती रहेगी। अब यहाँ पे आचार्य ने साहसजन्य यक्ष्मा का लिंग तो बताया है, उसके रूप तो बताए हैं, लेकिन उसके साथ साथ में उन्होंने ये भी कह दिया कि उसको कंटिन्यू खांसी क्यों आएगी, ऐसे मरीज को कंटिन्यू खांसी क्यों आएगी। तो वो खांसी भी उन्होंने ये कहा है कि क्योंकि उरय प्रदेश जो है वो क्षीण हो गया, दोष की विषम गति हो गई, विषम गति वायु, वायु की विषम गति हो गई, और उसके जो कंठ हैं वो कंठ जो है वो उध्वंसनात्, वो कंठ खराब हो गए एक तरीके से आप ये कह सकते हैं। तो इसके कारण जो है उसको लगातार खांसी, उस रोगी को लगातार खांसी आएगी। सैकास प्रसंगाद उर्सी क्षते शोणितम स्फीयति। अब खांसी जब लगातार आएगी तो खांसी लगातार आने से सैकास प्रसंगाद, उस खांसी के लगातार आने से क्या होगा? उर्सी क्षते, उरह में क्षत हो जाएगा। खांसी लगातार आएगी तो खांसी आने से फेफड़े में एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि घाव हो जाएगा, और जब घाव हो जाएगा तो घाव होने पर वो क्या करेगा? शोणितम स्ठीवती, वो शोणित का थूकेगा, एक तरीके से ये कह सकते हैं कि
जब वो खांसी करेगा तो खांसी के साथ साथ में उसको जो है वो घाव से रक्त भी बाहर आएगा, रक्त भी स्खलन करेगा। शोणित गमनांचास्य, जब उसका रक्त बाहर आएगा, क्योंकि खांसी वो आएगी उसको कंटिन्यू, कासय सततम संजायते, खांसी कंटिन्यू आएगी, खांसी कंटिन्यू आती रही तो उसके फेफड़े में घाव हो जाएगा, और जब फेफड़े में घाव हो जाएगा तो क्या होगा, रक्त बाहर आएगा, रक्त स्खलन होगा, और जब रक्त स्खलन होगा तो उसमें दुर्बलता, दौर्बल्यम उपजायते, उसमें क्या आएगी, उसमें रक्त के आने से वो निर्बल हो जाएगा। एवं एते साहस प्रभवा साहसिकम उपद्रवा स्पृशंति, तो इस प्रकार से साहस करने वाले पुरुष को साहस से उत्पन्न होने वाले जो उपद्रव हैं, साहसिकम उपद्रव, साहस से उत्पन्न होने वाले जो उपद्रव हैं वो उपद्रव उसको उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये चीज थोड़ा सा आपको ध्यान रखनी है। ततः स उपशोषण, अब ये क्या हुआ, यहाँ एक थोड़ा सा इसको आप समझ लें कि आचार्य ने जो है वो किन चीजों पर बल दिया है कि जब साहस आप करेंगे, यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको लिख देते हैं कि अत्यधिक आपने साहस किया, साहस करने से क्या हुआ, साहस करने से जो है वो उरेक्षत हुआ, उरेक्षत हुआ तो वहां पर वायु ने आकर के अपना डेरा जमा लिया। वायु जब यहाँ पे डेरा जमा लेगी तो यहाँ पे जो कफ और पित्त हैं उन कफ और पित्त को भी विकृत कर देगी, उनको भी दूषित कर देगी। दूषित करने से वो पूरे शरीर में ऊर्ध्व, अधय, तिर्यक, ये तीनों गतियों के माध्यम से जो है वो गति करेगी, यानी पूरे शरीर में वो एक तरीके से फैल जाएगी। अब जिस जगह वो जाएगी उस लोकलाइज्ड जगह पे क्या उसके रिएक्शंस होंगे, क्या वो करेगी, ये आचार्य ने यहाँ इस श्लोक के माध्यम से बताया कि कहाँ पे जब वो वायु जाएगी तो फिर वो क्या करेगी, क्या करेगी कि अगर मान लो उदय प्रदेश में चली गई तो वो फेफड़े के रोग कर देगी, जीवा में चलेगी तो अरुचि कर देगी, कंठ में पहुंच गई तो कंठ को खराब कर देगी, स्वर भेद कर देगी, प्राणों में पहुंच गई तो क्या कर देगी, श्वास प्रतिशाय वगैरह ये चीजें कर देगी, सिर में हो जाएगी तो सिर की हानि हो जाएगी। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। लेकिन आचार्य लास्ट में कहते हैं कि उसको फिर लगातार कास भी होगी, और लगातार जब कास हुई, लगातार उदय प्रदेश में गया, लगातार उसको कास हुई यानी कि खांसी आई, तो उस कास होने से क्या है, कास होने से वहां पे फेफड़ों के अंदर घाव हो जाएगा, फुफ्फुस में घाव हो जाएगा, और जब घाव हो जाएगा तो घाव से क्या निकलता है, रक्त निकलता है। तो जैसे ही वो कास करेगा, जैसे ही वो खांसेगा, खांसते ही उसको रक्त स्खलन चालू हो जाएगा, उसको क्या चालू हो जाएगा, रक्त स्खलन चालू हो जाएगा। और जब रक्त स्खलन चालू हो जाएगा मीन्स उसका जो रक्त है वो रक्त वो उस खांसी के माध्यम से शरीर से बाहर जा रहा है, और जब रक्त शरीर से बाहर जा रहा है तो रक्त की कमी होती जाएगी, और जैसे ही रक्त की कमी होती जाएगी वहां पर उसको जो है वो निर्बलता आती जाएगी, ये आचार्य यहाँ पे कहते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात थी वो आचार्य ने जो सतत काश का जिक्र किया था कि सतत काश होती है, तो सतत काश के उन्होंने कारण बताए थे कि किन कारणों से लगातार खांसी आती है। उन कारणों में जो पहला कारण आचार्य ने बताया था वो ये बताया था कि जो फेफड़े हैं उनके विदीर्ण हो जाने से, वायु है उसकी विषम गति होने से, और कंठ जो है उनके खराब होने के कारण। तो ये कारण जो है वो किसके कारण है, ये कारण एक तरीके से कास को कंटिन्यू जो कास आती है, कंटिन्यू जो कफ आता है उसके लिए ये कारण है। और अब धीरे 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 क्या करेगी वो, जैसे उसका उसमें बल की हानि हुई, जैसी दुर्बलता आई, बाकी जो उसके एक तरीके से ये कहें कि जो उपद्रव हैं वो उपद्रव भी पैदा होते जाएंगे, और उन उपद्रवों से धीरे 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 व्यक्ति जो है वो दुर्बलता को प्राप्त होता जाएगा, निर्बलता को प्राप्त होता जाएगा। तो इस प्रकार साहस करने वाले पुरुष को साहस से उत्पन्न होने वाले ये उपद्रव आचार्य ने बताए हैं। और लास्ट में आचार्य कहते हैं कि तस्मात पुरुषो मतिमान, इसलिए बुद्धिमान जो पुरुष है उस बुद्धिमान पुरुष को क्या चाहिए कि बलमास्मन है समीक्षण समीक्षा तद अनुरूपाणी कर्माण्य आरभेत क्रतुहु, पहले अपने बल को देखें, पहले अपने बल को जज करें कि ये मेरा जो बल है वो ये काम कर सकता है कि नहीं कर सकता है, उसके बाद ही उस काम को करने का संकल्प आपको लेना चाहिए। यानी कि बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वो अपने बल के अनुसार ही अपने कर्मों को करे।
तो ये बहुत जरूरी है। और दूसरी चीज आचार्य कहते हैं कि बल समाधानम ही शरीरम शरीर मूलश्च पुरुष इति। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आपको बिल्कुल कंठस्थ कर लेना है। तो आचार्य यहाँ क्या कहते हैं कि शरीर जो है वो बल के ऊपर ही टिका हुआ है। बल समाधानम ही शरीरम, शरीर बल के ऊपर ही स्थित है। और ये शरीर क्या है? शरीर मूलश्च पुरुष इति, शरीर पुरुष का मूल है। यानी कि पुरुष तभी तक है, पुरुष उसको तभी तक कहेंगे जब शरीर है, सत्व आत्मा शरीर संयोग। ये कहा हुआ है कि नहीं, त्रियम त्रियम एतत् त्रिदंडवत लोकस्तेष्ठति संयोगात् तत्र सर्वम प्रतिष्ठितम स पुमान। तो जहां पर जब तक पुरुष तभी तक है जब तक शरीर का अस्तित्व है। और शरीर कब तक है? शरीर तभी तक है जब तक उसके पास बल है, जब तक उसके पास शरीर जो है वो अपने बल पर ही टिका होता है। इसलिए क्या करना चाहिए कि बल की रक्षा करनी चाहिए। आचार्य इनमें यह क्या कहते हैं कि बल की रक्षा करनी चाहिए। तो शरीर के लिए हमें क्या जरूरी है? मन, आत्मा, शरीर, इनका समवाय जरूरी है। लेकिन जब शरीर ही नहीं रहेगा तो फिर पुरुष कहां से रहेगा? अब आचार्य क्या कहते हैं? साहसम वर्जियेत कर्म रक्षण जीवितम आत्मन है। जीवन की रक्षा करते हुए, जो अपने जीवन की रक्षा करते हुए पुरुष को साहस कर्म का त्याग करना चाहिए। साहसम वर्जियेत, साहस, ज्यादा साहस नहीं करना चाहिए। किस लिए नहीं करना चाहिए? कि मैं तो मेरे जान को बचाऊंगा, जान है तो जहान है। तो उसको अत्यधिक साहसिक कार्य जोश जोश में आकर के नहीं कर लेना चाहिए। जीवन ही पुरुषम कर्मणम कर्मण है फलम अश्नुते। यानी कि अगर आप जिंदा रहेंगे तो ही तो आप अपने कर्मों को भोगेंगे। अगर आप जिंदा रहेंगे तो ही तो आप अपने जो कर्म करना चाह रहे हैं, जो आपके कर्म का जो वांछित है, उसको 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 आप भोगेंगे। अगर जीवन ही नहीं रहा तो फिर आप उसको कहां से भोगेंगे? इसलिए जीवन की अगर आप रक्षा कर रहे हैं तो जीवन की रक्षा करते हुए आपको साहस से दूर रहना है, साहस को वर्जित करना है। या साहस से मतलब जो है वो अत्यधिक शारीरिक शक्ति से लिया हुआ है कि वो आपको नहीं करनी है।